कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो मैं ना नहा ली हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, तिलक वगैरह लग गया है, तैयार हो गई हूँ। मैं उठ गई थी 4 बजे और आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो आज मैं करने वाली हूँ, जो मेरे दीपदान छूट गए थे तो वो सारे मैं दीपक आज दीपदान करने वाली हूँ। किस तरह से करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि मेरे 6 या 5 दिन छूट गए थे, तो मैं विषम संख्या जैसे कि 3 हो 5 हो, क्योंकि मेरे 4-5 तो छूटे ही हैं, इसलिए मैं 7 दीपक लूँगी और वो प्रज्वलित करूँगी, दीपदान करूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले तो मंडप हटाऊँगी। कल मैंने नहीं हटाया था क्योंकि 24 घंटे के बाद हटाया जाता है और शाम के टाइम मैंने हटाया नहीं। मैंने सोचा कि मैं सुबह नहा कर ही हटाऊँगी। तो रंगोली वगैरह सब मैं हटाऊँगी मंदिर में। आज काफ़ी सारा काम रहेगा। ये तुलसी माता को यहीं विराजमान करे रखूँगी। फिर पूजा वगैरह करने के बाद में कल या फिर जहाँ भी हमें तुलसी माता को विराजमान करना है उनका, वहाँ पे हम विराजमान कर देंगे। तो आज तो यहीं पे विराजमान रहेंगी। मंडप वगैरह मैं हटा दूँगी आज, और जो अंदर रंगोली है वो भी हटा दूँगी। तो चलिए, बाकी मैंने दीपक पूजा के बर्तन सब साफ़ कर लिए हैं और पूजा की मैंने बाहर की तो सफाई कर दी थी, अंदर मुझे सफाई करनी है, रंगोली हटानी है। इसलिए अब मैं जाऊंगी नहाने के बाद में। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी कल मैंने कलश वगैरह सब कुछ हटा दिया था और अभी मुझे सिर्फ श्रृंगार हटाना है। श्रृंगार हटा के रखना है और गन्ने और केले के पत्ते ये सब हटाने हैं। इनका क्या करना है वो मैं आपको आगे बाद में बताऊँगी ब्लॉग में, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं काम। तो सफाई की शुरुआत मैं मंदिर से कर रही हूँ और जो रंगोली थी रंग वाली वो मैं आज साफ़ कर रही हूँ। जो अल्पना डिज़ाइन बने हुए हैं वो मैं कार्तिक पूर्णिमा मतलब आज हो जाएगी, तो कल मैं साफ़ करूँगी। तो ये जो रंगोली वाला रंग है जो हम पूजा में यूज़ किए हैं ना, तो उसको ऐसे ही डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकना है, एक पॉलीथीन में कर लीजिए। और जब विसर्जन करें या किसी भी सामान के साथ विसर्जन आप कर दीजिए या ऐसे ही विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे हमें डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। पूजा में इसका पूजा में यूज़ हुआ है, पूजा में हमने है, और जब पूजा हो जाती है तो उसमें एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसलिए ना ऐसे ही रंगोली वाला कलर हो या कुछ भी सामान हो जो भी पूजा में यूज़ होता है, उसको ऐसे डस्टबिन या ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको अच्छे से विसर्जन करना चाहिए। तो ये मंडप था, गन्ने और ये सारा मैंने हटा दिया था। और जो गन्ने हैं ना उसका क्या करना है, कुछ वक्त पूछ भी रहे थे। तो देखिए ये जो गन्ने हैं ना, ये एक तरह से प्रसाद बन जाते हैं, तो आप इसको प्रसाद भी पा सकते हो प्रसाद रूप में। और जो ये माला है जो तुलसी माता की कान्हा की, वो माला आप अपने गेट पर लगा सकते हो और जब सूख जाए तो उनको पौधों में जो फूल होते हैं पौधों में भी डाल सकते हैं या फिर विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो सारा तुलसी माता का श्रृंगार था वो आप किसी मतलब सुहागन को भी दे सकते हैं, और आप कुछ श्रृंगार का सामान आप यूज़ कर लीजिए या फिर किसी सुहागन को दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं अब आचमन करा रही हूँ। पहले मैंने गंगा जल से तुलसी माता को आचमन करा दिया था, फिर मैंने पूरे मंदिर में गंगा जल से छिड़काव कर दिया था और फिर मैं बैठ गई अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और मेरे 4-5-6 दिन रह गए थे दीपदान के। तो वही दीपदान आज मैं पूरा करूँगी। तो मैं यहाँ पे दिए तैयार कर रही हूँ। मैंने 7-7 दिए ले लिए हैं, क्योंकि एक आध दिन अगर हमारा रह भी गया होगा, हमें याद नहीं, याद तो वैसे मुझे है, मैं डेली ही उठी हूँ, बस 4-5 दिन ही ऐसे रहे हैं जो वो दिए मैंने तैयार कर लिए। ये मंदिर के हैं, 7 मंदिर के हैं, 7 ही तुलसी माता के हैं, ठीक है। तो और जो मेरा डेली वाला दीपदान है वो आज का ये है मंदिर का, ये है पूजा का, और ये है तुलसी माता का दीपदान। और फल वगैरह प्रसाद रोली सब कुछ मैंने ले लिया है। तो अब मैं करूँगी पूजन, फिर उसके बाद में मैं दीपदान करूँगी। तो यहाँ पे मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। और कार्तिक मास में आपके कितने भी दिन रह गए हो, 4 रह गए हो, 6 रह गए हो, 7 रह गए हो, तो आप इस हिसाब से, मैंने तो 7 के हिसाब से ही दिए लिए हैं, 7 मंदिर में 7 तुलसी माता के। तो यहाँ पे मेरे जो दिए थे वो प्रज्वलित हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने तिलक किया मंदिर में और तुलसी माता का रोली से तिलक किया और फिर तुलसी माता को फूल चढ़ाया, क्योंकि जो तिलक हम करते हैं तुलसी माता को, उसका जो बचा हुआ रोली होता है वो अपने माथे पर भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुलसी माता का आशीर्वाद स्वरूप होता है या किसी भी भगवान का। तो यहाँ पे तुलसी माता का दीपदान मैंने कर दिया है। यहाँ पे तुलसी माता की इधर साइड में मैंने रख लिया है दीपक। अब जो मेरे 7 दीपदान हैं जो मेरे छूट गए थे, मतलब
4-5 थे वैसे, तो मैंने 7 ही लिख कर पूरे कर दिए हैं। तो वो मैं यहाँ पे दीपदान करूँगी तुलसी माता के पास में ही। देखिए, तो यहाँ पे मैंने तुलसी माता के पास में नीचे आगे की साइड में दीपदान कर दिए थे। और जो मंदिर के दीपदान हैं वो भी हमें इसी तरह से करना है। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैंने मंदिर के आगे की साइड इस तरह से दीपक रख दिए थे। तो मंदिर के दीपदान मेरे हो गए हैं और तुलसी माता के दीपदान भी हो गए हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और साथ में आज है देव दिवाली, तो हमें दिए तो वैसे भी जलाने चाहिए। तो ये मेरा पूजा पाठ सुबह का हो चुका है। मैंने दामोदर अष्टकम, कार्तिक मास महत्व पूरी पूजा मैंने कर ली थी। तो अब हम आगे का अपना काम करते हैं। तो मेरी पूजा हो गई थी और ना सर्दी तो देखो अब बढ़ेगी, डेली ज़्यादा ही होने वाली है। 2-3 महीने तो सर्दी रहती है ज़्यादा। पूजा के बाद में मैंने दोनों बाबू को उठाया और अभी ना गोद में लिया हुआ है, ये देखो क्योंकि ना ठंडी लग रही है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा ना अभी गोद में लेकर बैठती हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं दोनों को बैठाऊँगी, बाल भोग लगाऊँगी, फिर उसके बाद में स्नान कराऊँगी, श्रृंगार करूँगी और फिर श्रृंगार आरती अभी रह गई है। और सूर्य देव को जल अर्पण करना है। मैं सोची श्रृंगार आरती कर लूँ फिर सूर्य देव को जल अर्पण करूँ। तो अभी जल रखा है, तो जल्दी से मैं दोनों बाबू को भोग लगाती हूँ, फिर श्रृंगार करती हूँ स्नान करा के। और अभी टीवी में भजन वगैरह चला दी, मम्मी भी उठ गई हैं, थोड़ा सा लेट उठे हैं आज। तो मेरा काम हो गया। और अभी देखो 7 बज रहे हैं। आज ना मैंने दोनों बाबू को लेट उठाया क्योंकि ठंड हो गई है, तो उसके हिसाब से ना 6 बजे, तो 6 बजे के बाद ही उठाओ सर्दियों में। तो अभी हमारे बाबू बाल भोग पाएंगे, फिर उसके बाद स्नान करेंगे, है ना, फिर श्रृंगार करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अच्छे से श्रृंगार कराने के बाद मैं आपको दर्शन कराती हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों बाबू की ड्रेस निकाल कर ले आई हूँ जो कि आज पहनाने वाले हैं। आज है गंगा स्नान और आज के लिए मैंने ना नई ड्रेस बना के रखी हुई थी। ये वेलवेट की है क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है और गंगा स्नान से ना इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, आज से ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और दोनों बाबू मेरी गोद में ही है क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है और अभी आसन यहीं पे है, तो इसलिए मैंने दोनों को गोद में लिया हुआ है। और सारा काम उनको लेकर कर रही हूँ, मतलब बाल भोग उनका तैयार कर रही हूँ। दूध गर्म करके उनको बाल भोग लगाऊंगी। और ये ड्रेस देखिए, ये ड्रेस मैंने बना के रखी थी, बहुत ही सुंदर लग रही है, ग्रीन कलर में, बहुत प्यारा लग रहा है कलर भी। और ये हमारी लाडली जी की है, नीचे हमारे कान्हा की है। और ये है पगड़ी जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ बांधने वाली। तो ये ड्रेस है और हमारे दोनों बाबू ये बैठे, ये देखो सुंदर बाबू बैठे हैं। और स्नान मैंने करा दिया था। उसके बाद में आज का श्रृंगार इतना सुंदर हुआ था, ये देखो लाडो रानी। मैंने ना इस तरह से दुपट्टा इस तरह से अटैच कर दिया था क्योंकि सर्दी भी है, तो पूरा ना कवर करके थोड़ा सा लाडली जी को इस तरह से मैंने अटैच कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों ही। तो यहाँ पे दोनों का श्रृंगार हो चुका था, फिर मैंने दोनों को पूजा में बैठा दिया क्योंकि अभी श्रृंगार आरती बाकी है। और अब क्या है, मैं ना क्या क्या करूँगी, जो सिंहासन है आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कमरे में दोनों बाबू का, तो मैं आरती कर दिया करूँगी, फिर दोनों बाबू की अलग से आरती किया करूँगी क्योंकि अभी सर्दी है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लाऊंगी इधर क्योंकि जाल है ना, तो ठंडी आती है। तो यहाँ पे दोनों बाबू हमारे फल का भोग लगा रहे हैं और आरती हो गई थी, सुबह की आरती हमने कर दी थी। फिर उसके बाद में भोग लगा के मैं चली गई थी छत पर सूर्यदेव को जल अर्पण करने के लिए क्योंकि सुबह में मैं जल नहीं अर्पण करने गई थी। तुलसी माता जी की पूजन होती थी, सुबह में ही कर देती थी मैं। तो अभी सारा काम करके फिर मैं सूर्यदेव जी को जल अर्पण करने आई हूँ। आज भी उतना ही कोहरा आया हुआ है जितना कल था और सही में ठंड भी लग रही है। गंगा स्नान से भाई स्टार्ट हो गई है ठंड। ये देखो पीछे कोहरा आया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। आज तो मैं भी थोड़ा लेट आई हूँ जल अर्पण करने सूर्यदेव जी को। और आंखें देखा तो अभी कोहरा ही कोहरा है, दूर से तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अभी पास में दिख नहीं रहा है इतना, सुबह में था ज़्यादा। तो चलिए, आज तो गंगा स्नान भी है, तो हम तो नहा लिए थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। आज का जो ब्रह्म मुहूर्त था वो था 5:51 तक और सूर्योदय हुआ है 6:44 तक। तो मेरा सुबह का सारा जो पूजा थी वो हो गई थी। और मेरे 4 पार्ट रहे हैं कार्तिक मास महात्म के, वो मैं शाम को कंप्लीट कर दूंगी। बाकी जो सुबह वाले मेरे दीपदान थे वो मैंने कर दिए हैं और शाम वाले भी मुझे करने हैं। तो शाम को किस तरह से मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आज मैं
365 बाती का दिया भी जलाऊंगी, तो वो आप सब भी जला सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी किस तरह से बनाना है, अगर मुझे टाइम मिला तो। बाकी आप सभी को गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी भक्तों का बहुत अच्छे से कार्तिक मास अच्छे से हुआ है, और आप अच्छे से खुश रहो और इसी तरह से अपना पूजा पाठ में लगे रहो, भक्ति में लगे रहो। भक्ति में लगे रहोगे तो मन कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा, नहीं भटकेगा। और ये सच बात है, अगर आप भक्ति करोगे ना तो आपका मन स्थिर रहता है, इधर उधर ज़्यादा नहीं इधर उधर की बातों पे रहता है। अगर आप भक्ति को दिनचर्या में लाओगे ना तो बहुत कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। तो अभी तो हमारा सारा काम हो गया। मम्मी ने जो है सिंगाड़े उबालने के लिए रखे थे, क्योंकि आज तो हमारे घर खिचड़ी बनेगी काली दाल की। किस किस के यहाँ बनती है कमेंट्स में बताना, और किस किस के यहाँ नहीं बनती है वो भी बताना। तो अभी मैं जा रही हूँ, सिंगाड़े उबल गए हैं तो नॉर्मली कचरी तो नहीं बना रही, कचरी नहीं कह सकते, बस नॉर्मली फ्राई करूँगी, क्योंकि नींबू तो है नहीं, उसके बिना तो मज़ा नहीं आया कचरी में। इसे नॉर्मल तरीके से ही उसको फ्राई कर देंगे, सिंगाड़े को फोड़ने के बाद कट करके। तो चलिए अब चलते हैं हम नीचे नीचे बनाते हैं भोग। तो मैं आ गई थी नीचे, और मम्मी ने ये निकाल के रखी थी चावल, और ये है उड़द की दाल। तो आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, तो वो निकाल के रखा है, ये दान कर देते हैं। तो उसके बाद में मम्मी ने यहाँ पे ना सिंगाड़े उबाल लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मम्मी ना छिलके हटा रही हैं। छिलके हट जाएंगे फिर हम कचरी बनाएंगे। कचरी क्या, नींबू वगैरह तो नहीं है, तो मैं नॉर्मल ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये सब छिल गए हैं, और ये सारे टमाटर और अदरक मिर्च और ये धनिया सब कट करके रख लिया। अब इसको थोड़ा सा मैश करूँगी मैं सिंगाड़े को, फिर मैं फ्राई कर दूँगी नॉर्मली। तो इस तरह से मैं इसे मैश कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, हल्का हल्का ही कर रही हूँ। जो सिंगाड़े हैं ना थोड़े से मतलब टाइट है, तो बड़ा मुश्किल में हुए हैं, ये देखिए हो गए। अब मैं इसको फ्राई कर दूँगी, नॉर्मली फ्राई कर रही हूँ। पहले मैं तेल डालूँगी, फिर उसके बाद में जीरा, टमाटर, मिर्च, अदरक का पेस्ट, और फिर मैंने सिंगाड़े डाल दिए थे। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया है, और मैंने एक मिर्ची ली थी, सूखी मिर्ची लाल, उसको डाला। फिर जो मैंने बाकी सारी चीज़ें कट करके रखी थी वो डाल दी हैं। उसके बाद में मैंने सिंगाड़े बना दिए थे, और जो मतलब आगे की जो वीडियो थी ना वो ना सब डिलीट हो गई है। तो ये भोग हो चुका था मतलब सुबह का। फिर उसके बाद में ये है 3 बजे का ब्लॉग। ये मैं बना रही हूँ 365 बाती, तो जो कि मैं कार्तिक पूर्णिमा मतलब शाम के टाइम में प्रज्वलित करूँगी दिया, उसके लिए। जो आप मतलब पूरे साल में अगर आप दीपदान नहीं कर पाते हो तो ये पूरा आप 365 बाती का दिया आप बना सकते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीपदान कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तुलसी माता या फिर मंदिर में, घर के बाहर, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बनाया है। ये 5 मतलब ये जो कलावा है ना, ये 5 इसमें लेयर है। तो इस तरह से मैंने ना 73 बार इस तरह से लपेट दिया था। और ये देखिए अब मैंने ये बिंदी का पत्ता होता है ना, उस पर मैंने लपेट दिया था। अब इसको कैंची से इस तरह से मैं कट कर दूँगी, दोनों साइड से कट कर लेना है। तो जो हमारी बाती है ना वो पूरी जब हम कट कर लेंगे ना दोनों साइड से, तो ये सारी बाती मिलके 365 हो जाएंगी। क्योंकि 5 लेयर थी कलाबे में, इसलिए मैंने 73 टाइम इसको फोल्ड किया है। तो ये देखिए हमारी बाती बन गई है, और काफ़ी ये मोटी बाती हो जाती है। तो इसको हमें एक साथ अच्छे से करना है इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल। और हम इसमें एक धागा भी बांध सकते हैं जिससे कि ये खुले नहीं, मतलब इधर उधर बाती ना हो। तो मैंने ना इस तरह से एक कलावा बांध दिया था हल्का सा। ये देखिए तो हमारी बाती बन गई है। अब मैं दिए तैयार कर रही हूँ। जो दिए थे ना वो मिल नहीं रहे थे, जो नए मतलब दिए रखे थे वो मिल नहीं रहे थे। तो जो मैंने सुबह में दिए जलाए थे ना वही मैं मतलब साफ़ कर ली थी, अच्छे से धो ली थी। फिर उसके बाद में मैं ये आग पर तपा रही हूँ। कहा जाता है कि दिए को अगर आग पे तपा लो, किसी भी चीज़ को आग पर बहुत पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिए जितने भी दिए थे ना मैंने सारे आग पर तपा लिए थे। फिर उसके बाद में ये दिए मैं तैयार करने वाली हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि दीपक नहीं है तो आप जो दीपक यूज़ किए आपने वो आप अच्छे से धुलकर आग में तपाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे दिए मैंने कर लिए थे। अब मैं बना रही हूँ बाती। तो वही जैसे मैंने सुबह में बनाए थे ना 7 मंदिर के और 7 तुलसी माता के, तो उसी तरह से मैंने बाती यहाँ पे बना रही हूँ। और एक दीपक मैंने लिया है बड़ा सा, वो 365 बाती के लिए। ये देखिए ये
हमारा 365 वाली बाती का दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा हमें लेना है क्योंकि जो बाती है काफ़ी मोटी हो जाती है और जलती है। और ये दोनों दिए हैं पूजा का और तुलसी माता का आज का दीपदान। तो यहाँ पे ये दिए ले लिया है। अब इसको ना हम इसमें रखेंगे और जो घी है, घी हम इसमें डाल देंगे। कुछ देर पहले हमें रखना है बना के, जिससे कि जो घी है ना वो बाती में अच्छे से हो जाए। तो ये हमने इस तरह से घी इसमें डालना है और कुछ देर पहले हमें रख देना है, फिर कुछ टाइम के बाद अच्छे से हो जाएगा दिया। तो मैंने सारे दीपक ना बना के रख लिए थे। ये देखो, पूजा का, मंदिर का, तुलसी माता का, और ये जो भी मुझे दीपदान करने हैं सारे दिए मैंने बना कर रख लिए। अब जो हम दीपक ये वाला 365 बाती वाला है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ना तिल नीचे बिखेरे, फिर उसके चारों तरफ मैंने थोड़े से फूल भी डाले, और मैंने जो दीपक तैयार किया था उसमें तेल डाला और हल्की सी मैंने चीनी भी डाली। और इसमें ना मैंने चूरा कर लिया था कपूर का, हल्का सा बाती पे लगाने के लिए, क्योंकि जो बाती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और ना मतलब बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है जब हम बाती जलाते हैं, सही से नहीं चल पाती। इसलिए आप ना कपूर ज़रूर लगा लें, नहीं तो बाती जलने में बहुत दिक्कत होगी, नहीं जल पाएगी, बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप कपूर लगा लें। फिर उसके बाद में मैंने तिलक किया रोली से दीपक का 11 बार मैंने तिलक किया था, और हमारा दिया कंप्लीट हो गया, एकदम रेडी हो गए सारे दिए। अब जो गंगा जल है ना, इस पे मैं 2 बार इस तरह से मानस करूँगी। ये देखिए, जो भी हमारे दान वाली चीज़ें होती है ना उसको, और हम ये दीप दान ही कर रहे हैं, तो इस तरह से मैंने 2 बार मानस कर दिया दीपक को। और ये दीपक मेरे आज के हैं, आज के दीपदान, एक मंदिर का और एक पूजा का मैंने दीपक जला लिए हैं, सारे प्रज्वलित कर लिए हैं। अब जो एक दीपक है हमारा वो भी हम जला लेते हैं। ये देखिए, कपूर मैंने लगाया था ना, इसलिए दीपक बहुत आसानी से जल गया है और बहुत अच्छे से जल गया है। ये देखो, अब हम करेंगे दीपदान तुलसी माता के पास में मंदिर में। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे दीपदान कर दिए थे, और ये हमारा दीपक है 365 बाती का। अगर आप पूरे साल में भी अगर नहीं दीपदान कर पाते हैं, तो आज के दिन 365 बाती का आप दीपदान कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पे मेरे सारे दीपदान हो गए थे। फिर उसके बाद में जो मेरे पाठ बचे थे ना कार्तिक मास महात्म का, तो 4 पाठ बचे थे, तो बैठकर मैंने वो सारे पाठ किए, क्योंकि 35 पाठ होते हैं कार्तिक मास महात्म में, तो मैंने सारे पाठ बैठकर किए। फिर उसके बाद में मैंने ये आरती करी, तो आरती, विष्णु जी की आरती, तुलसी माता की आरती, तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। और आज ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देव दिवाली भी है, तो बहुत ही अच्छे से मेरी पूजा संपन्न हुई कार्तिक मास की। वेलकम बैक। तो हमारी जो है कार्तिक पूर्णिमा की पूजा हो गई है, और अभी तो बज गए हैं 8:30। वो तो मैंने शाम में ही कर दिया था, और मुहूर्त 7:30 तक था, मतलब पूजा का जो था। आँख में क्या हो गया। और हमारा जो दीपक है, जो मैंने 365 बाती का जलाया था ना, देखिए अभी भी जल रहा है, ये देखो अभी भी जल रहा है। और जो बाती होती है ना 365 बाती, मतलब वो बहुत मुश्किल से जल पाती है, इसलिए उस पर ना कपूर डाल देना हल्का, तो उससे जल जाती है। या फिर जो धूप बत्ती होती है ना, उसका थोड़ा सा मतलब लगा दें तो ही जल पाएगी, नहीं तो इतनी मोटी बाती होती है ना, तो जलने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए या तो कपूर डालो या फिर धूप बत्ती उसमें थोड़ा सा डाल दो, फिर दीपक जल जाएगा अच्छे से। एक बार जल गया ना, तो देखो अभी तक जल रहा है, बहुत अच्छे से जल रहा है। और हमारे बाबू देखो चले गए अपने रूम में क्योंकि टाइम तो हो ही गया 8:30। अभी कथा सुन रहे हैं, कथा नहीं, प्रेमानंद जी की चल रहा है अभी, भजन वगैरह, प्रवचन वगैरह, वही सुन रहे हैं सब लोग। उसके बाद में मैं जाऊंगी इंद्रेश जी महाराज जी की कथा चलाएंगे, सुनेंगे। फिर मतलब कथा सुन के ना बहुत ही सुकून मिलता है, सुकून। मैंने मतलब ये चीज़ ना आजमाई है कि जैसे नींद नहीं आती ना, जैसे कभी भी तो वैसे टीवी चला दो ना, तो बिल्कुल भी ना नींद अगर आ रही भी हो ना, ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा माइंड अजीब सा हो जाता है। और अगर आप कथा सुन लो, इतनी अच्छी नींद आएगी, मतलब सुन के ना एक सुकून मिलता है पूरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, अंदर तक सुकून मिल जाता है। तो कथा सुनना बहुत अच्छा है, जब भी सो ना, मतलब सोने से पहले भगवान का ही नाम लो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो जितना हम जैसे अपनी दिनचर्या को करेंगे ना, हम जैसे अपने शरीर को, खुद को जिस चीज़ में ढालेंगे, तो हम वैसे ही हमारा रूटीन बन जाता है। तो वही चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में अगर अपने आप को रखें तो बहुत अच्छा है। और भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि हमने मतलब सब कुछ त्याग दिया, ये कर दिया। कुछ भक्तों मतलब कुछ लोगों का ये वो होता है,
कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं तो वो मतलब सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवान को याद करना कोई सब कुछ त्यागना थोड़ी होता है। अब बाकी हम किसी दूसरे लोगों की भी तो चर्चा करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, तो क्यों ना भगवान के बारे में सोचो, भगवान की चर्चा करो। तो मेरे हिसाब से तो जितनी भक्ति आप अपने जीवन में लाएंगे ना, आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुलझ जाएगा, उलझेगा नहीं। तो देखिए, हमारा जो कार्तिक मास का महीना था बहुत ही अच्छे से हुआ, और राधा रानी की कृपा है कि मैंने पहली बार ये कार्तिक मास का महीना कार्तिक व्रत किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अलग ही मेरा ये 30 दिनों में ना अलग ही चेंजिंग भी आई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतना ज़्यादा पीछे साउंड हो रहा है ना, मतलब भजन वगैरह चल रहे हैं, तो आपको भी सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी। पर अभी इस टाइम पे सब सुनते हैं तो मैं वॉल्यूम कम भी नहीं करा सकती हूँ। बाकी हमारा कार्तिक माह बहुत अच्छे से गया, और आई होप कि आप सबका भी बहुत अच्छे से गया होगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो विंटर्स वाली रूटीन है, अभी कम सर्दियों वाली, अभी स्टार्ट हुए हैं विंटर्स। तो बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स हैं कि आप एक वीडियो बनाइए लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, और ड्रेस के लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए मैं किस पर वीडियो बनाती हूँ, पहले या तो रूटीन की बना दूंगी या फिर मैं ड्रेस की बना दूंगी, वेलवेट वाली ड्रेस कैसे बनानी है। वैसे वेलवेट वाली ड्रेस भी मैं वैसे ही बनाती हूँ, उसमें फुल स्लीव्स लगा देती हूँ। और मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, जो चोली में बनाती हूँ स्लीव्स वाली, वो मैंने डाली हुई है। तो सेम उसी तरह से बननी है वेलवेट की भी, बस कपड़ा जो है वेलवेट का होना चाहिए। या फिर आप गरम कपड़ा भी ला सकते हैं, जो मार्केट में मिलता है, गरम कपड़ा भी मिलता है, उसकी भी आप ड्रेस बना सकते हो अगर वेलवेट की नहीं पहनानी है। क्योंकि इस टाइम पे ऐसी सर्दी होती है ना, आप ऊनी भी पहनाओगे ना ज़्यादा मोटे, तो वो भी ज़्यादा सही नहीं है। तो वेलवेट की पहनाओ या फिर जो गरम कपड़ा आता है उसकी पहनाओ। तो मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगी, कल या परसों जब भी लाऊंगी। तो चलिए अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सभी को ना फिर से ढेर सारी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और मतलब कार्तिक मास का आज लास्ट डे है, और मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्या चीज़ जा रही है, क्या चीज़ छूट रहा है, मतलब कि बहुत ही अलग अजीब ही लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कुछ चीज़, जैसे कि कोई घर पे आता है और जाता है, उसके जाने पे बहुत ही अजीब सा मतलब माहौल हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे अंदर पता नहीं बहुत ही अजीब लग रहा है मतलब मुझे। और कार्तिक मास हमारी राधा रानी का महीना है, और बहुत ही जो है ना, मुझे इस महीने में ना बहुत कुछ राधा रानी की कृपा से करने को मिला। जो मैंने दीपदान किए, सब कुछ राधा रानी की ही कृपा है, लाडली जी की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। और हम जो भी कर रहे हैं सब उनकी ही कृपा से कर रहे हैं, उनके बिना नहीं कर सकते हम कुछ। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ और आराम करती हूँ। सुबह भी उठना है, ऐसा नहीं है कि कार्तिक मास हो गया तो हम अपना रूटीन ऐसे ही कर देंगे। तो कल जो है मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो उसके हिसाब से मैं उठूँगी, वो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। तो चलिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।